हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th का एक क्वेश्चन करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स का है और ये चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में करना क्या है। क्वेश्चन कहता है डिवाइड 10 इंटू 2 पार्ट। सबसे पहले इतना ही हम समझते हैं कि हमें क्या करना है, 10 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं। एक तो हो जाएगा फर्स्ट पार्ट और दूसरा क्या हो जाएगा, सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमने x मान लिया और सेकंड पार्ट है वो क्या मान लिया हमने, 10 माइनस एक्स। तो हमने 10 को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट x है और दूसरा पार्ट क्या है, 10 माइनस एक्स। आगे कहता है क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ वन। प्रोडक्ट निकालना है किसका, स्क्वायर ऑफ वन विद क्यूब ऑफ अदर। एक का तो हमें करना है स्क्वायर, तो हमने 10 माइनस एक्स का कर दिया स्क्वायर और क्यूब करना है हमें सेकंड का विद क्यूब ऑफ अदर। मे बी ग्रेटेस्ट, ये कैसा होना चाहिए, ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास फंक्शन चाहिए जो कि हमारे पास क्या आ गया है, पी आ गया है। इसके बाद हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं और जो ये डिफरेंशिएशन आया है इस डिफरेंशिएशन को हम तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, जीरो के बराबर पुट करेंगे और क्या निकालेंगे, वैल्यूज ऑफ एक्स। और हम एक्स की वैल्यूज निकालेंगे। एक्स की वैल्यूज निकालने के बाद हमें क्या करना होता है, इसका डबल डिफरेंशिएशन। और ये जो डबल डिफरेंशिएशन है ये देखना है ये पॉजिटिव आता है या नेगेटिव। या तो ये आएगा पॉजिटिव या फिर कैसा आएगा, ये नेगेटिव। पॉजिटिव शो करता है मिनिमम को और नेगेटिव शो करता है मैक्सिमम। तो क्वेश्चन क्या चाहिए, क्वेश्चन को चाहिए कि जो ये प्रोडक्ट आना चाहिए मे बी ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम। इसका मतलब है जो ये डबल डेरिवेटिव आएगा किसका, प्रोडक्ट का, ये हमारे पास कैसा आना चाहिए, मैक्सिमम का मतलब है नेगेटिव। तो हमें ये चीज हमें क्या करनी है, शो करनी है। तो आइए करते हैं। सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डीपी अपॉन डीएक्स। प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट पार्ट एज इट इज, डेरिवेटिव सेकंड का, प्लस सेकंड एज इट इज और डेरिवेटिव इसका करना होगा, कैसे होगा, पावर आगे आएगी, पावर में से एक कम और इसके बाद बचता है 10 माइनस एक्स का, इसका आ जाएगा माइनस का 1। अब इसमें कॉमन देखते हैं, एक तो यहाँ पर कॉमन है 10 माइनस एक्स और जो दूसरा है वो कॉमन है हमारे पास एक्स स्क्वायर। तो हमने यहाँ से 10 माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला। अगर यहाँ से 10 माइनस एक्स कॉमन निकाला तो इधर बचेगा 10 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर कॉमन निकालने के बाद बचेगा 3 माइनस 10 माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर कॉमन निकालने के बाद इधर बचेगा 2x। इसे अगर हम सॉल्व करें तो ये आएगा 10 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 30 माइनस 3x माइनस का 2x। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हमारे पास आएगा 30 माइनस का 5x। ये हमारे दो स्टेप हो गए। थर्ड स्टेप मतलब जीरो के बराबर रखना है इसको, तो हम लिखेंगे फोर क्रिटिकल वैल्यूज, फोर क्रिटिकल वैल्यूज। हम क्या करते हैं, पुट करते हैं एफ डैश एक्स को जीरो के बराबर। अगर हम इसको जीरो के बराबर रखें तो जैसे 10 माइनस एक्स है ये जीरो के बराबर पुट करना होगा, एक्स स्क्वायर है ये भी जीरो के बराबर पुट करना होगा, 30 माइनस 5x है ये भी जीरो के बराबर पुट करना होगा। तो इधर से एक तो वैल्यू आ जाएगी 10, इधर से जो वैल्यू आएगी ये आएगी 0 और इधर से जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारे पास 6। तो तीन वैल्यूज आ गई है। लेकिन हम क्या करेंगे, देखो अगर हमने x की वैल्यू 10 रख दी तो हमारे पास प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर हमने जीरो रख दिया तो भी जो ये हमारे पास प्रोडक्ट है ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो हम क्या करते हैं, हम x की जगह क्या पुट कर देते हैं, 6 पुट कर देते हैं। तो x की वैल्यू हम क्या मान लेते हैं, 6, क्योंकि ये दोनों तो हमने रिजेक्ट कर दिए। तो वैल्यू निकल गई है x की। अब हमें इसका करना होगा डबल डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन हम इस वाले पार्ट का करते हैं। ये हमारे पास लिखा हुआ है dp अपॉन dx इज इक्वल टू, ये जो एक्स स्क्वायर है इसकी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसके अंदर ताकि हमारे पास दो ही टर्म बने। अभी हमारे पास तीन टर्म्स है तो ये मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 10 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब
और 30 माइनस 5x। अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा हमारे पास डी स्क्वेयर पी अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव सेकंड का, इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस का 5 प्लस सेकंड एज इट इज, और डेरिवेटिव इसका हो जाएगा 20x माइनस 3x स्क्वेयर। अब हमें क्या पुट करना है, x की जगह 6 पुट करना है, तो देखते हैं 6 पुट करने पे ये क्या आएगा। अगर यहाँ पर हम 6 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 36 माइनस, इसको आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ना कॉमन निकाल लेते हैं। अगर हम इसमें से कॉमन निकालते हैं, क्या कॉमन निकल जाएगा, एक्स स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा। एक्स स्क्वेयर कॉमन आने के बाद ये बचेगा 10x माइनस एक्स माइनस का 5, और ये टर्म ऐसे लिख देते हैं 30 माइनस 5x, और इनटू में कितना है ये 20x माइनस 3x स्क्वेयर। अब यहाँ पर हम 6 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 36, इधर ये यहाँ पर 10, इधर अगर हम 6 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 10 माइनस 6 हो जाएगा 4, और ये बचेगा माइनस का 5। अब इधर अगर हम 6 पुट करेंगे तो 6 5 से 30, और 30 माइनस 30 ये क्या हो जाएगा, ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, 0। तो हमारे पास यही बचा है, और ये कैसा आ रहा है, नेगेटिव। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैसा आएगा, नेगेटिव, और हमें यही शो करना था कि ये नेगेटिव है। नेगेटिव क्या शो करता है, नेगेटिव शो करता है कि जो हमने p माना था ये कैसा है, मैक्सिमम है। तो हमें दो पार्ट निकालने थे, तो इस क्वेश्चन में दो पार्ट कौन कौन से हो गए। जो फर्स्ट पार्ट आया है, फर्स्ट पार्ट x है, x का मतलब क्या माना था हमने, x का मतलब है हमारे पास 6, और जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या था हमारे पास 10 माइनस एक्स, एक्स का मतलब क्या है 6, तो ये कितना आ जाएगा 4। तो आंसर हमारा आ गया 6 एंड 4। अगर आपको इससे रिलेटेड और वीडियोस चाहिए या क्लास 12 की और वीडियोस चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहां पर उन वीडियोस का आपको लिंक मिल जाएगा।